तो क्या जो तने भैया कहते हैं डीएसए के बिना जॉब लग जाएगी, वो बात सही है? फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए कितना डीएसए इंपॉर्टेंट है? अपने 5 साल के करियर में मैंने एक्चुअली में कितना डीएसए यूज किया है, और फ्रंट एंड के इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए एक्चुअली में कितना डीएसए रिक्वायर्ड है? डीएसए करूं या पहले डेवलपमेंट करूं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपके जितने भी डीएसए से रिलेटेड डाउट्स हैं ना, सारे के सारे क्लियर कर देंगे ऐसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, तो आप जितना बड़ा डीएसए को समझते हो ना, शांत हो जाओ। फ्रंट एंड के लिए वो डीएसए एक्चुअल में डीएसए है ही नहीं, वो सिंपल सा लॉजिक बिल्डिंग है जो इतना ज़्यादा हाइप करके लोगों को बताया जा रहा है। डीएसए में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपका सारा डेटा है ना, उसको आप किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करा के रखते हो, जैसे लिस्ट वगैरह है या फिर आप टेबल बोल लो। अब ठीक है, अब उसको स्टोर कराने के लिए ना, आप स्टोर किस लिए कराते हो? उस पर कुछ काम करने के लिए, जैसे कि आपको उसको रीड करना है या फिर कुछ उसमें अपडेट करना है। तो उसमें चीज़ें आती हैं कि आप उसको सॉर्ट कर रहे हो या फिर आप उसमें कुछ सर्च कर रहे हो। तो उसके लिए थोड़े बहुत एल्गोरिथम होते हैं, जैसे बाइनरी सर्च वगैरह, आपका सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह। तो ये सब आप यूज़ करते हो रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए, जिसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। बट फ्रंट एंड वालों के लिए बहुत बेसिक लेवल ही रिक्वायर्ड होता है। वो जो 2-2 महीने 3-3 महीने की प्रिपरेशन लोग करते हैं डीएसए में, एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर या बैक एंड डेवलपर जॉब के लिए, या फिर फैंग लेवल कंपनी के लिए 200-250 क्वेश्चन करते हैं, उसकी रिक्वायर्ड फ्रंट एंड को डेवलपर को नहीं होती है यार। तो पहले तो टेंशन लेना बंद करो। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली डीएसए की नीड कहाँ से आई। तो पहले क्या होता था यार, 10 साल पहले चलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, आपका एक डाटाबेस होता था, उससे सारा जो आपकी बीच की पीएचपी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, वो सारा डेटा उठाती थी और आपका एचटीएमएल में एक वेरिएबल में डंप करा के क्लाइंट में यूजर को भेज देती थी। अब उसमें जावास्क्रिप्ट ही जो पूरा डंप होता था 200 एलिमेंट्स का, उसको पूरा सर्च करती थी, सॉर्ट करती थी यूजर को दिखाने के लिए, लिस्ट करने के लिए। पहले के ज़माने में इतनी एपीआईज वगैरह नहीं होती थी, बट आज के ज़माने में चीज़ें चेंज हो गई है। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स आ गए, सिंगल पेज एप्लीकेशन बन गई है, हर चीज़ आपकी रेस्ट एपीआईज में होती है। तो एपीआई ही डाटाबेस से वही एग्जैक्ट मैचिंग ऑर्डर से चीज़ें लेके आती है जो कि एक्चुअल को यूज़र में चाहिए होती है। तो इतना सर्च ऑपरेशन या फिर डाटा स्ट्रक्चर्स आपको लगाने नहीं पड़ते आज की डेट में, जितना पहले रिक्वायरमेंट होती थी। बट स्टिल एक रिक्रूटर को कैसे पता लगेगा यार कि आप लॉजिक बिल्डिंग में कितने अच्छे हो? वो डीएसए ही एक तरीका है, या फिर अदरवाइज आपने इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस करी हो कि जो भी नॉर्मल बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल का प्रोग्राम लिखने के लॉजिक्स हो, वो आप बना पाओ सोच समझ के एकदम से। तो वो अगर आप कर पा रहे हो तो आपको डीएसए की एक्चुअल में नीड नहीं होती है। थोड़ा सा फ्रेशर्स के बारे में बात करूँगा और फिर एक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं डीएसए फ्रेशर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यार अनलेस एंड अनटिल आप फैंग लेवल कंपनीज को टारगेट कर रहे हो ना, तो आप 2-2 3-3 महीने डीएसए में अपनी एनर्जी स्पेंड करो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह या फिर रेजर पे है, इनके लिए ना यार आपको अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें आप बहुत अच्छे लॉजिक लिख पा रहे हो, 15-15 20-20 लाइन के अच्छे पूरे फ्लिपकार्ट जैसे क्लोन बना पा रहे हो, या फिर आप पूरा नेटफ्लिक्स जैसा क्लोन बना पा रहे हो विद ऑल द उसके रिक्वायर्ड फीचर्स, तो आपको डीएसए की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। आपका इंटरव्यू वैसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रंट एंड में। क्योंकि फ्रंट एंड का अगर इंटरव्यू होता है फ्रेशर का भी, तो पहले के राउंड में ही उससे 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे यार पैलिंड्रोम बना दो या फिर ट्रायंगल बना दो, आइसोसेलेस है या नहीं है। ये जो भी बिगनर लेवल के लीड कोड पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं में से उठा के लोग दे देते हैं रिक्रूटर को, या फिर उनकी जो कंपनी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं उठा के। ये अगर किसी एक्सपीरियंस की बात करो ना यार, तो एक्सपीरियंस बंदे से भी डीएसए आज की डेट में 1-2 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। बट अगर वो डीएसए आंसर नहीं कर पाता ना, तो उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट बन चुका होता है उस टाइम पे, और स्पेशलिस्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। फ्रेशर्स इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं, वो बेसिक स्किल ही सीख के आते हैं इंडस्ट्री में। यही रीज़न है कि उनका इंटरव्यू डीएसए पे ज़्यादा होता है, ना कि उनकी स्किल्स पे। तो जो तने भैया कहते हैं यार आप स्पेशलिस्ट बनो, आपकी जॉब लग जाएगी, वो बिल्कुल सही बात है। बट फ्रेशर के केस में यार वो सही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उन्होंने जिन एचआर्स को कन्विंस करा है कि ठीक है, जो बच्चे क्लोन बना पा रहे हैं उनकी कम्युनिटी के, उन जिनको उन्होंने कोडिंग सिखाई है, तो वो तो हायर कर रहे हैं उनके थ्रू। बट बाकी जो 99% जो एचआर्स हैं एनलाइटेड नहीं हुए जो अभी तक, उनका क्या? वो तो डीएसए अभी ले रहे हैं यार। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। बट फ्रेशर्स को इतना ज़्यादा डीएसए नहीं करने की जरूरत, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। तो यार डीएसए फ्रंट एंड वालों के लिए एक्चुअल में वो डीएसए नहीं है। आप अगर 15-20 दिन भी एक्चुअल में लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस कर लेना, कि आप 15-20 टाइप के प्रोग्राम लिख लो, आपकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको जो भी डीएसए के लेवल के क्वेश्चन वो पूछेंगे, आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे और इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यार मैंने एक्चुअल में कभी 5 साल में फ्रंट एंड में डीएसए यूज़ किया है। तो यार सच बोलूँ तो एक बार ही ज़रूरत पड़ी थी, जब हमें पूरा सिलेक्शन सॉर्ट वगैरह लिखना पड़ा था। बट वो भी आज की डेट में लाइब्रेरीज आती हैं, आप रेडी टू यूज़ प्लग इन प्ले होता है, आप वो यूज़ कर लो, उससे काम हो जाता है। तो आप प्रोडक्शन पे अपना खुद का कोड नहीं भेजोगे,
तो वो भी तने भैया की बात सच है, उससे मैं एग्री कर रहा हूँ। बट हाँ, मेरी पर्सनल ये भी ओपिनियन है यार कि एक्चुअल में ना जब आप डीएसए करते हो तो आपको समझ आता है कि यार ये चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और एक अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन और अनऑप्टिमाइज सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, आप उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी मैं कोड रिव्यूज़ करता हूँ अपने जूनियर्स के, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपने यहाँ पे 4 फॉर लूप क्यों लगा रखे हैं, आप ON क्यूब में ON 4 टाइम्स में क्यों आप ये काम कर रहे हो, जबकि आप मैप में इसको कन्वर्ट करके O1 में या फिर ON में काम कर सकते थे। तो ये सॉल्यूशन अगर आप लॉजिक बिल्डिंग में आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो समझ लो यार आपको डीएसए में इतना घुसने की जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से बेसिक डीएसए तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ आता है कि यार ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी नीड भी क्या है एक्चुअल में। बाकी तो जावास्क्रिप्ट खुद ही सॉर्ट आउट मेथड बना के देता है, या फिर लूप ओवर करने के लिए भी अलग से वो खुद ही ऑप्टिमाइज मेथड्स बना के देता है, तो आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं होती उसकी। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रंट एंड। तो यार देखो, फ्रंट एंड के लिए ना अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करता है। अगर आप टारगेट कर रहे हो फैंग, तो वहाँ तो बिल्कुल एडवांस लेवल का 2-3 महीने का डीएसए आपको 200-250 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें ट्रीज, ग्राफ, अच्छे लेवल के एल्गोरिथम, मूविंग विंडो वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। यही अगर आप टारगेट कर रहे हो बाकी की 99% कंपनीज को। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ अच्छे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एमएनसी स्टार्टअप, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, आपकी रेजर पे वगैरह हो गई, तो इनको यार बेसिक लेवल ही, आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल अगर अपने हर टॉपिक के, जैसे एरेस की बात कर लूँ, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, क्यू हो गया, हैश मैप्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके ट्री ग्राफ हो गए, इनके आपने बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के 10-10 क्वेश्चन भी कर रखे हैं ना, तो आप आराम से इनका इंटरव्यू निकाल लोगे और इसको करने में आपको 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और लॉजिक बिल्डिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है उनको करने के बाद। अगर यही मैं बात करूँ सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो वो तो यार इतना भी नहीं पूछेंगे आपसे, वो रिकर्जन वगैरह में, प्रिंट कराने में, पैटर्न कराने में, या पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज में आपका डीएसए खत्म कर देंगी। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत है, और जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, जिस सैलरी पैकेज को टारगेट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मैं खुद एक स्पेशलिस्ट था, मैंने अपने कॉलेज में 2-3 साल फ्रंट एंड पर काम किया है, तो मैं उसी के थ्रू हायर हुआ था। बट बेसिक डीएसए राउंड तो मेरा भी हुआ था, मैंने डीएसए नहीं करा था। बट हाँ, क्योंकि 2-3 साल मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, इतने इंटर्नशिप्स करी थी, तो मैं लॉजिक बिल्डिंग में ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया था। तो मेरा पहला राउंड भी मेरा डीएसए पे ही हुआ था, जो बेसिक लेवल के मैंने लॉजिक बिल्डिंग कर डाली थी और 3 में से 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तो मैं भी शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो आप लोगों को भी मैं सेम गाइड करूंगा, इतनी टेंशन नहीं लेने की, डीएसए पे थोड़ा सा फोकस करने की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग पूछते हैं डीएसए पहले करूं या डेवलपमेंट पहले करूं। हमेशा डेवलपमेंट ही पहले करो, डेवलपमेंट में घुस जाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो डेवलपमेंट में करो। 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट कम से कम बना डालो और बड़े से बड़े, हर प्रोजेक्ट में लेवल बढ़ाते जाओ, फीचर्स बढ़ाते जाओ, और जितना अच्छा लॉजिक लिख सकते हो, जितना क्लीन कोड लिख सकते हो डिवाइड करके मॉड्यूल वाइज, उतना लिखो, जिससे आपका लो लेवल डिजाइन और आपकी लॉजिक बिल्डिंग और स्ट्रांग होगी। जब आप कोडिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे, लॉजिक बिल्डिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे, तब जाके डीएसए स्टार्ट करना और 2-3 हफ्ते उसमें घुस जाना। तो मैं होप करता हूँ मैं आपके सारे डीएसए के क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूँ, और तो यार टेंशन मत लो, और आपकी टेंशन थोड़ी कम कर पाया हूँ डीएसए से रिलेटेड। कोई भी डाउट होता है आप मुझे रीच आउट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। रिसेशन वगैरह से मत डरो यार, मेहनत करते रहो, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, अपने स्किल्स पे फोकस करो। जॉब्स तो अपने आप झक मार के पीछे आएंगी जब तुम खुद एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर बन जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।